मैं स्नेहा सिंह चैनल पटकथा से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि रिलेटेड ही मैं आपको कुछ बताऊँगी। तो आज का वीडियो है नवरात्रि के बारे में। ऐसे तो बहुत लोग बहुत सारी साधनाएँ करते हैं, बहुत टोना टोटका करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं बेसिकली यही आज बताने वाली हूँ कि अगर आप दुर्गा पूजा में, जैसे कि अगर किसी के घर में अगर कोई इंसान बहुत बीमार है या उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है और बहुत फीवर जैसा कोई चीज़ हो, जो कि बहुत ज्वर जैसा चीज़ हो, जिससे पीड़ित हो और वो ठीक ना हो रहा हो, क्योंकि अभी मौसम कुछ ऐसा चला है कि चिकनगुनिया, डेंगू, अभी बीमारी की बहुत ज़्यादा लहर चली हुई है कोविड के बाद फिर से। तो इस नवरात्रि में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जिसमें कि आप एक ऐसा उपाय कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वापस ठीक हो जाएगी। तो वो उपाय ये है, जैसे आपकी नवरात्रि है, आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे भी ये उपाय कर सकते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उपाय ये है कि अभी दुर्गा नवरात्रि चल रही है, तो आप इसमें दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और जब आप दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करें तो हर एक नाम पे माँ को लाल सिंदूर या पीला सिंदूर चढ़ाएं, और जितनी बार जाप करें उतनी बार वो सिंदूर को रखें, और बाद में वो सिंदूर को उसी दिन नेक्स्ट डे आप प्रवाहित करने भी भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर कोई भी घर में आपके बहुत पीड़ित है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो जब आप इसको करते हैं तो सामने में आपको चांदी के बर्तन में आपको दूध रखना है, और दूध में आपको 20 किशमिश रखना है, और उसके बाद फिर आपको जिसको भी मंत्र चैंट करने के बाद, मंत्र को जाप करने के बाद, फिर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको पिला देना है। और इसके पिलाने के बाद आप, अगर आप ये 9 दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, 10वीं तक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अदरवाइज़ आप 3 दिन करके भी इसका प्रभाव देख सकते हैं। इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है और बहुत अच्छे से होता है। और अगर पॉसिबल हो तो ललिता माँ का श्री मात्रे नाम का भी आप जाप कर सकते हैं रोज़ 108 बार। तो ये क्या करता है, ये आपको ये एक तरह का अमृत कह सकते हैं, जो कि आप पिलाने के बाद बहुत जल्दी किसी भी पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ होने में समय नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ एक नए उपाय के साथ। और चूँकि नवरात्रि है तो नवरात्रि में मैं आपको 16 नृत्य के बारे में बताऊँगी। और ये नवरात्रि में ये जो नवरात्रि है, ये पंचमी जो तिथि होती है, जो स्कंद माता की पूजा करते हैं, उस दिन ललिता पंचमी है। तो ललिता पंचमी एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये पराशक्ति है, तो इसके बारे में मैं आपको वीडियोस दूंगी। तो वेट कीजिए मेरे वीडियोस का और देखिए और ज्ञान लीजिए। इस नवरात्रि आपको हो सकता है माँ सरस्वती आपको ज्ञान से आपको देना चाह रही हूँ, आपको ज्ञान देना चाह रही हूँ। आपको इस बार ज्ञान रूपी प्रसाद हो सकता है मिले। मैं कहीं अस्तित्व में नहीं हूँ, लेकिन मैं माँ की चीज़ें आपको बहुत ऐसी सारी है जो बताऊँगी, जिसको सुनने के बाद आप खुद बहुत आश्चर्य में आ जाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आश्चर्यजनक है और बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं। और इनको जानने के बाद आप इसमें से कुछ भी, अगर आप इसमें से जो भी मैं बताऊंगी 16 नृत्य के बारे में, उसमें कुछ भी आप अगर ध्यान करते हैं या उनको मानते हैं तो उसका प्रभाव आप स्वयं देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो का वेट कीजिएगा कल के लिए। कल से फिर मैं आपको नृत्य, जितनी माँ की जो 16 नृत्य है उसके बारे में आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ। हरे कृष्णा, जय माता दी।